जो नंबर पहला था और नंबर हमारा क्या था, दूसरा था। नंबर पहले 65 था, अब 91 हो गया है। क्या हो गया, 91 हो गया, इंक्रीज कर गया है। तो पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ। भाई 65 से 91 बढ़ा, कितना बढ़ गया, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पे कितना, 8 में से 6 गया तो कितना, 2, 26 बढ़ा है ना बाबू। परसेंटेज चेंज बराबर कितना होगा, कितना, 26 बढ़ा है किस पे, तो 65 पे। परसेंटेज का मतलब 100, 13 दुना के 26, 13 पाँचे 65, 5 से कटा दो 20, 20 दुना के कितना हो गया, 40। इसका मतलब कि 40%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए, 81 जो है वह 180 का कितना परसेंट है, तो कुछ नहीं करना है, 81 को पूछ रहा है 180 का कितना परसेंट है। तो भाई 180 का कितना परसेंट है, 81, तो 81, ठीक, 180 से पूछ रहा है कितना परसेंट है, 180 परसेंटेज बराबर 100। आप देखो ये शायद कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 9 से कटा दो, 9 दूना 18, 9 9 81, 2 से कटा दो, कितने बार में बाबू, 2 पाँचे 10, 9 पाँचे कितना, 45%। बोलो किसी बच्चे को डाउट हुआ। 4.5 kg का मतलब इसको ग्राम में अगर हम बदल दें, ये हमारा क्या दिया है बाबू, तो केजी है। केजी को जब ग्राम में बदलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 45 गुणे 1000, 4.5 गुणे कितना, 1000। भाई ग्राम, केजी से ग्राम में जाते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, पता है ना। तो ये कितना आ जाएगा बाबू, तो 45 पे कितना, 1 2 3 0, 1 2 3 10 मान लो, एक अंक के बाद एक अंक के बाद, मतलब कि 4500 आ गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ 4.5 kg इज 900 ग्राम। कह रहा है कि 900 ग्राम का 4.5 kg कितना परसेंट है, 900 ग्राम का 4.5 kg कितना परसेंट है। देखो अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। तो 900 ग्राम की बात कर रहा है तो 900 ग्राम ऊपर होगा और बटा में कितना होगा, तो 4500 नीचे होगा, इंटू कितना होगा, तो 100 होगा। आप देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 9 से कटा दो, 9 5 45, 5 से कटा दो कितने बार में, तो 20 बार में, मतलब कि 20% है। कितना है बाबू, तो 20%। ए नंबर व्हेन रिड्यूस बाय 20%, ठीक है, 20% रिड्यूस कर रहा है। तो सोचो इसको अगर हम सोल्यूशन करें, 20% कह रहा है, 20% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू, आप बताओ। तो आप बोलोगे सर 1/5 होता है। अब मुझे बताओ कि ये 5% है, ये 5 जो है हमारा ओरिजिनल नंबर होता है, आपको पहले बताए थे। ये 5 हमारा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर। और ये 1 जो होता है हमारा परसेंटेज रिजल्ट होता है। ठीक, 5 का 20% 1 आएगा। ठीक है, बात को समझो। तो 1 का ही वैल्यू तो दिया गया, कितना, अब रिड्यूस कर रहा है ना भाई, रिड्यूस बाय 20% से कम होता है, 20% से कम हो जाता है। सोचो पहले नंबर मेरा 5 था, अब 1 रिड्यूस हो रहा है, 1 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वही कम होने पे 40 आता है, वही कम होने पे कितना आता है, 40। 5 था, 1 रिड्यूस हो गया, 1 रिड्यूस होने का मतलब कितना हुआ बाबू। आप सोचो पहले नंबर मेरा 5 था, 1 कम हो गया है, तो मतलब माइनस कर देंगे ना इसको, 5 में से इसको 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अरे 5 - 1 होगा बराबर 4 हो जाएगा। ये 4 यूनिट का ही तो मान दिया गया है, कितना, 4 यूनिट का मान कितना दिया गया है बाबू, 20%। नंबर ही रिड्यूस बाय 20%। ठीक है, 4 यूनिट का मान कितना दिया गया है, तो 40 है। बोलो किसी को दिक्कत है, 40। 4 यूनिट का मान कितना आ गया, 40। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10। इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 10। और नंबर हमारा कितना है, तो 5 यूनिट है, इसलिए 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 यूनिट बराबर कितना होगा बाबू, तो 5 गुणे कितना, 10 बराबर 50। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो बन जाएगा, कितना दिया है, 20%। 20% रिड्यूस मतलब कम हो रहा है, 20% का मतलब ये कमी को डिनोट कर रहा है। तो आप बताओ 20% का मतलब 1/5 हुआ, जब इसका एमएफ, कमी का मतलब एमएफ निगेटिव हुआ ना बाबू, तो 4/5 हुआ। इस 4 ही का तो मान दिया है, 4 यूनिट का ही तो मान दिया है, वो कितना, 4 यूनिट बराबर ही तो दिया है 40। तो 1 यूनिट का मान कितना, 10, इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना, आप बताओ 1 यूनिट बराबर 10 आ गया।
इसलिए हमारा नंबर कितना था, 5 था ना, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर 5 गुणे 10 बराबर कितना, तो 50। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर बेसिक से भी लेकर चलोगे तो ये मेथड नंबर 2 था, ये मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर कितना था, 1 था। ठीक है, अब मेथड नंबर चाहो तो 3 देख लो, बेसिक से भी देख लो। कराए नंबर को मान लो x है, x क्या करता है, रिड्यूस कर देता है 20%। 20% का मतलब 20% कम कर रहा है, मतलब 100 तो पहले से था ही, 20% कम किया, इसका मतलब कितना, 20% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेना है यहाँ। 20% का मतलब 1 बटा कितना होता है बाबू, 1/5 होता है। ये परसेंटेज क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब कि कम होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4/5। ठीक, इसी का मान तो दिया गया है कितना, इसी का मान ही तो 40 दिया गया है। 4 से कटा दो, 4 दहा में 40, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5 गुणे 10 आ गया बाबू, तो एक्स का मान 50 हो गया। यही तो ऑप्शन है। तीनों मेथड है, जिससे आपकी इच्छा करे उससे बना लो। 20% घट गया, 80% का मान कितना दिया था, 40 था। ऐसे कर लेते बाबू, 80% कितना, 40 को डिनोट किया। ठीक है, 80% ही तो 40 है ना भाई, 20% घटा तो 80% 40 है। तो आप मुझे बताओ कि 1% का मान कितना आ जाता, तो आप बोलोगे सर 1% का मान कितना होगा, 40/80 हो जाएगा। इसलिए 100% का मान कितना, कितना 40/80 गुणे 100। 1 0 से 1 0, 4 दूना के 8, 2 से कटा दो 50। लो, आप चाहो तो इससे भी बना सकते हो, ये भी मेथड है। अरे कहीं से बनाओ, तरीका की कमी नहीं है। ये मेथड नंबर 4 कर लेना इसी सवाल का। मेथड नंबर 4 कह रहा है कि x का 180% कितना है, 90 है। तो कोई बात नहीं है बाबू, 100 यहाँ पे सोल्यूशन कर लो। चलो डिटेल में ही इसको शॉर्ट मेथड में ना बेसिक से बता देते हैं। ठीक है, 180% ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा x बराबर कितना दिया है, 90। 180% का मतलब कितना होगा, 180/100 हो जाएगा, इंटू कितना, x बराबर 90। आप सोचो इसको कटा दो बाबू, ये 90 से कट जाए, 90 दूना के 180, 2 से कटा दो कितने बार में, 50 बार में। यहां से x का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है आगे, आपसे यही ना पूछा है कि x का मतलब कि फाइंड ऑफ x करा 120% ऑफ मतलब गुणा x, क्योंकि यही मान आपसे पूछ रहा है। 120 का मतलब 120/100 इंटू एक्स के जगह पे कितना, तो 50। 50 दूना के 100, 2 से काट दो कितना, 60। इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखिए 60 है किसी भी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। बोलिए किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो इसको सोल्यूशन करें। जो 120 है वो नंबर का क्या है, 30% है। तो हमने मान लिया कि लेट नंबर बराबर कितना, नंबर बराबर x हमने मान लिया। ठीक है, चाहे उसको हम चाहे तो उस MF वाले रूल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, घबराना मत, वहां से भी बन जाएगा। लेट नंबर बराबर x, तो मतलब x का कितना होगा, 30%। ठीक, बराबर है 120। कोई बात नहीं, आप इसको क्या करो ना, इसको कटा दो, x हो जाएगा, और 30% का मतलब होता है 3/10 बराबर कितना, तो 120। 3 से काट दो कितने, 4 बार में, मतलब 40 बार में। तो यहां से x का वैल्यू निकल कर आ गया 400, इसलिए नंबर बराबर कितना हो गया, 400। तो आपसे क्या पूछा है, उसी नंबर का 160% क्या होगा, मतलब कि x का 160% क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो x का मान कितना दिया है, तो 400। 400 का 160 बाई कितना, 100, ये कट जाएंगे 2 0 से, 16 चौके 64, 640। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे बाबू, सोचना 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है कितना, बोलो 30% का मतलब क्या होता है बाबू, तो अब बोलो कि 3/10 है, 3/10 है। तो 10 तो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है ना बाबू, और ये 3 क्या होता है, परसेंटेज रिजल्ट होता है। परसेंटेज रिजल्ट मतलब आर मतलब रिजल्ट। तो वही तो कह रहा है 120 इज 30% ऑफ ए नंबर। भाई इस नंबर का 30% ही तो 3 है, और उसी 3 का तो मान दिया गया है, 3 यूनिट बराबर ही तो दिया गया है 120। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 40। इसलिए 10 यूनिट का मान कितना आएगा, 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बाबू,
तो 10 यूनिट बराबर कितना, 10 यूनिट का मान कितना, 40 गुणे 10 बराबर 400। तो कह रहा है कि नंबर का, इसलिए 400 का कितना 160% निकाल दो। 160 बाई 100, 0 से 0 कट गए, 16 चौके 64, 640। आपका यहां से भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इच्छा करे उससे बना लो। ये मेथड नंबर 2 है। ठीक, पहले क्लास में हमने